20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर 25 नारंगी 20 रुपये में बेची गई तो कितने % की हानि हुई। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमने बताया था। कुछ नहीं करने का, वस्तु लिखने का है, मूल्य लिखने का है। पहली लाइन लिखने का आपका CP, दूसरी लाइन लिखने का आपका SP। तो 20 नारंगी 25 रुपये में खरीद कर, मतलब 25 रुपये में 20 नारंगी खरीदी जाती हैं और 25 नारंगी 20 रुपये में बेची गई, मतलब 20 रुपये में 25 नारंगी बेची, मतलब 20 रुपये में 25 बेची गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 400 हो जाएगा। 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। बट्टी में आपकी ये वाली संख्या आएगी तो हो जाएगा 625 इंटू हो जाएगा आपका 100। ओके, अगर 400 हो जाएगा आपका 225, 225 हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका 100। ओके, अगर 25 से काटे तो ये आपका 9/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/25 काट जाएगा। 9/25 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 4 और 9 चौका 36%, 36% ऑप्शन C। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपये की दर से खरीदता है तथा 20 अंडे 16 की दर से बेचता है, उसे कितने % की हानि होती है। ठीक है, वस्तु और वही आपका हो जाएगा मूल्य। ओके, तो पहले में CP, दूसरे में आपका SP। मतलब देखिए ये 15 रुपये में 10 अंडे खरीदता है, मतलब 15 रुपये में 10 अंडे खरीदता है। ठीक है, 20 रुपये में 10 की दर से 20 रुपये 20 अंडे 16 रुपये की दर से, मतलब 16 में 20 बेचता है। 15 में 10 खरीदता है, 16 में 20 बेचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 16 करेंगे 160 और ये हो जाएगा 20 में कितना हो जाएगा 300 बट्टे आपका कौन सी संख्या ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, इंटू 100 तो हो जाएगा आपका माइनस में आएगा, मतलब 140 आएगा माइनस का मतलब लॉस में जाएगी गाड़ी। ठीक है, बट्टे का 300 इंटू 100। ओके, 2 जीरो 2 जीरो गया, 3 से अगर डिवाइड करें तो कितने जाएगा आपका 46.67%। ये क्या आपका माइनस में मतलब लॉस। ओके, एक विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदता है एवं 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करने का ज़्यादा, एक साल लिखने का वस्तु, दूसरा लिखने का मूल्य। ठीक है, ये क्या मूल्य। ओके, पहली लाइन में आपका CP, दूसरी लाइन में लिखने का SP। ठीक है, तो 1 रुपये में 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। ठीक है, और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, मतलब 3 रुपये में 5 बेचता है। ठीक है, 1 रुपये में 2 खरीदता है, 3 रुपये में 5 बेचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6, 5 1 5 माइनस बीच में साइन माइनस का, बट्टे में हो जाएगा आपका, बट्टे में ये वाली संख्या जाएगी मतलब 5। ओके, इंटू 100। ठीक है, परसेंट लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में से 5 का मतलब 1 बट्टे का 5 इंटू 100। ओके, 5 से काटें तो 20, मतलब 20% का आपको हो गया प्रॉफिट। ऑप्शन C राइट आंसर। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है और 4 रुपये के 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ % क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, आपको एक साल लिखने का वस्तु, दूसरा लिखने का मूल्य। पहली लाइन में आपको CP लिखने का है, दूसरी लाइन में लिखने का आपको SP। ठीक है, तो 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, मतलब 5 रुपये में 3 खरीदे जाते हैं और 4 रुपये के 2 की दर से बेचे जाते हैं, मतलब 4 रुपये में 2 की दर से बेचे जाते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 3 12 हो जाएंगे, बीच में साइन आपका माइनस का, ये हो जाएगा 10, बट्टे में आपको ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 10 इंटू 100। ओके, तो देखिए 12 में 10 गया मतलब 2, बट्टे का 10 इंटू 100। ठीक है, अगर 10 से काट देंगे 10 इंटू 2 इंटू 10 करेंगे मतलब 20% का, ये क्या आपका प्लस में मतलब प्रॉफिट। ऑप्शन B राइट आंसर। यदि 5 रुपये में 8 फल खरीदकर 8 रुपये में 12 की दर से बेचा जाए तो % लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बताया था वस्तु लिखने का है। ओके, मूल्य लिखने का है, पहली लाइन में लिखना है आपको CP, दूसरी लाइन में लिखना है आपको SP। ठीक है, तो 5 रुपये में 8 फल खरीद कर, मतलब 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 की दर से, मतलब 8 रुपये में 12 की दर से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 8 64 और ये आपका हो जाएगा माइनस का 60, बट्टे में ये वाली बट्टे में आपकी आएगी ये वाली संख्या। ठीक है, तो कितना होगा आपका 60 इंटू का हो जाएगा आपका 4। ओके, तो देखिए 4 बट्टे हो जाएगा 60 इंटू 100। ओके, तो आपका देखिए अगर 4 से इसे काटें 15 बार तो जाएगा आपका 100 बट्टे का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 बट्टे का 15, अगर 100 बट्टे का 15 हो जाएगा तो आपको 5 से काटें तो कितना हो जाएगा आपका 20 बट्टे का 3 आ जाएगा। तो 20 बट्टे का 3 तो आपका दिया गया है, मतलब ऑप्शन D राइट आंसर। 2 रुपये के हिसाब से केले खरीदे गए और 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दिए गए, बताएं कि लाभ कितना % हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा नहीं करने का है, एक साइड लिखने का है वस्तु,
एक साइड लिखने का मूल्य, ठीक है। तो देखिए खरीद ये होगा, पहली लाइन लिखेंगे आप CP, दूसरा लाइन लिखेंगे आप SP, मतलब खरीदा गया और बेचा गया, ठीक है। तो 2 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे गए, मतलब 2 रुपये के 3 के हिसाब से, मतलब 2 रुपये में 3 खरीदे गए हैं और 3 रुपये में 2 बेचे गए, मतलब 3 रुपये में 2 बेचे गए। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 9 और बीच साइन माइनस का, ये हो जाएगा आपका 4, बट्टे में आपकी ये वाली संख्या आएगी, ठीक है। मतलब 4 × 100, ओके। तो आ जाएगा आपका 5 बट्टे का 4 × 100, तो 25, 4 से काटेंगे 25 बार और 5 × 25 करेंगे, मतलब 125%। कितना हो जाएगा आपका 125%, 125% ऑप्शन C। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या होगी। देखिए 16 वस्तु का क्रय मूल्य, सब 36 वस्तु, सॉरी 36 है, तो 36 CP बराबर 48 SP, ओके। और कुछ नहीं करना है आपका, CP बट्टे का SP करेंगे तो क्या होएगा आपका, तो जो CP के साथ संख्या वो एक बट्टे में आएगी, मतलब 48 बट्टे का 36, CP 48 SP 36, मतलब लॉस कितने का लॉस है, 12 का। अगर लॉस आपका 12 है तो लॉस परसेंट कितना होगा आपका, लॉस बट्टे का CP, मतलब 48 इंटू का आपका 100, 4 से इस बार से काटेंगे 4 से काटेंगे 25, ओके। मतलब 25% का लॉस, और 25% किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन A राइट आंसर। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या है, ठीक है। तो 12 मेजों का विक्रय मूल्य मतलब 12 CP, ओके। 16 मेजों के विक्रय मूल्य मतलब 16 मेजों के विक्रय मूल्य के ये क्या आपस में बराबर है, ठीक है। 12 CP बराबर 16 SP, मतलब CP बट्टे का अगर आप SP निकालें तो जो CP की खाली संख्या है ना वो चली जाएगी आपकी बट्टे में, मतलब 16 बट्टे हो जाएगी 12, ठीक है। CP का 16 SP 12, मतलब खरीदा गया मूल्य 16 है, बेचा गया मूल्य 12 है। तो क्या होगा आपका लॉस होगा, कितने रुपये का होगा, लॉस 4 रुपये का होगा, ठीक है। तो लॉस आपका 4 रुपये का है, तो लॉस परसेंट क्या होगा आपका, लॉस मतलब 4 बट्टे का CP कितने आपका 16 इंटू का 100, ओके। ये होगा 4 और 4 से फिर काट देंगे इसे 25, मतलब 25% का आपको हो जाएगा लॉस, ओके। वो 25% लॉस किस ऑप्शन में आपका, ये हो गया 25, ठीक है। 25% लॉस ऑप्शन B राइट आंसर। 570 रुपये में एक सूट केस बेचने पर 5% की हानि होती है, उस व्यक्ति को 5% लाभ होने के लिए कितने रुपए में सूट केस बेचना चाहिए। देखिए 570 में बेचने पर 5% की हानि होती है, 5% की हानि मतलब 95% बेची जा रही है, कितने रुपये में, 5% की हानि मतलब 95 रुपये में, और कितने रुपये में 50% लोग कितने रुपये में 570 रुपये में, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 570 बट्टे का 95, ओके। अगर 19 से काटे 19 3 होते 57, ये हो जाएगा 30 बार, 19 से जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 से फिर काट दें तो 6, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 रुपये आएगी, कितनी आएगी 1% की वैल्यू 6 रुपये आएगी। 5% का प्रॉफिट मतलब 105%, ओके। जब 1% वैल्यू 6 है 105 की याद करना है तो 6 × 105 मतलब 630 रुपये, कितना हो जाएगा 630 रुपये, और 630 रुपये ऑप्शन A राइट आंसर। यदि कोई वस्तु 15% के लाभ के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती है, 15% का लाभ मतलब 115% के बदले क्या करें 15% का लाभ मतलब 115% के बदले यदि 20% हानि पर बेची जाती है, 20% की हानि मतलब 80% बेची जाती है तो 770 रुपये कम मिलते हैं, मतलब पहले 115 बेचा था, बेची जा रही है 80%, मतलब कितने रुपये कम मिल रहे हैं 770 रुपये कम मिल रहे हैं, ओके। तो बताएं दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा था, ठीक है। तो देखिए 110 से कितना हुआ 150 से 80 हुआ, मतलब 35% कम हुआ, और 35% कम हुआ है तो ठीक है, रुपये कितने कम हो रहे हैं 770 रुपये, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आई आपकी 770 बट्टे का 35, ओके। 35 से लगाएंगे भाग तो कितना होगा आपको 22 बार, तो जब 1% की वैल्यू 22 खरीदा गया मूल्य मतलब 100%, तो 100% वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2200 रुपये, ऑप्शन B। जब एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। देखिए 4400 में बेचा जाता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब 110% वस्तु बेची जाती है वो कितने रुपये में 4400 रुपये में, ठीक है। तो 1% वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4400 बट्टे का 110 लगाने में भाग मतलब 40, मतलब 1% की वैल्यू आपकी 40 रुपये, ओके। तो उस वस्तु का खरीद गया मूल्य मतलब 100%, तो 40 इंटू का 100, अगर 40 इंटू का 100 करेंगे तो आपका कितना होगा 4000 रुपये होगा, कितना होगा 4000 रुपये, मतलब A, ठीक है।
20 चाकुओं का विक्रय मूल्य 25 चाकुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकालें। ठीक है, देखिए 20 चाकू का क्रय विक्रय मूल्य मतलब 20 वस्तुओं का 20 चाकू हैं जो उनका एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक, बराबर 25 चाकू के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 चाकू मतलब के क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य जो मतलब देखिए 20 एसपी बराबर, ठीक, 20 एसपी ये हो गया आपका 25 चाकुओं के क्रय मूल्य मतलब 25 सीपी बराबर है के बराबर मतलब आपस में ये बराबर है। ठीक है, तो 20 एसपी बराबर 25 सीपी, अगर एसपी बट्टे सीपी निकालेंगे तो क्या होगा आपका जो एसपी के साथ वाली संख्या वो चली जाएगी बट्टे में, मतलब 25 बट्टे हो जाएगी आपकी 20, 25 बट्टे का 20 हो जाएगी, 20 हो गया आपका क्रय मूल्य, 25 हो गया विक्रय मूल्य मतलब 5 का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालें तो क्या होगा 5 बट्टे का क्रय मूल्य मतलब 20 इंटू का 100। ओके, 4 और 4 से लगाना भाग इसमें तो कितना होगा आपका 25 मतलब 25% का प्रॉफिट, 25%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या आ जाएगी। 15 मेजों का क्रय मूल्य मतलब 15 सीपी। ओके, 20 मेजों के विक्रय मूल्य मतलब 20 विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है, ये क्या आपस में बराबर है। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा आपका 15 सीपी बराबर 20 एसपी है तो सीपी बट्टी, अगर इसे लेंगे तो सीपी बट्टी का हो जाएगा आपका एसपी, सीपी बट्टी का एसपी होगा तो क्या होगा आपका तो सीपी के साथ वाली संख्या वो चलेगी बट्टी में। ठीक है, तो क्या होगा 20 बट्टी का 15। ओके, तो आपका सी पी है 20, एस पी है 15 मतलब 20 में खरीद कर 15 में बेचा गया तो मतलब लॉस होगा। लॉस कितने होगा आपका 5% का, 5 रुपये। अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा आपका लॉस बट्टे का सी पी इंटू 100%। ठीक है, 5 सी पी कितना है आपका 20 इंटू का आपका 100। ओके, अगर इससे काटें तो हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, 5 पाएंगे 25 मतलब 25% का लॉस हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एक आदमी 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और 15% के नुकसान से बेचता है। ठीक है, नुकसान से बेचता है, साइकिल की बिक्री कीमत क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 1400 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि, 15% की हानि मतलब आपकी देखिए 85%, 15% की हानि मतलब 15% बट्टे का 100। ठीक है, और ये जब 2 जीरो कट 14 इंटू 15 करेंगे तो क्या होगा आपका 14 इंटू 15 करेंगे तो 15 चौको होता है 60, ये हो गया आपका 6 और 15 और 6 210, कितना हो गया आपका 210 रुपये का लॉस। 15% की वैल्यू कितनी आ गई 15% का मतलब कितना आ गया 15% की लॉस है ना, मतलब 15% की वैल्यू कितनी आपकी 210 रुपये का घाटा। ठीक है, अगर 1400 रुपये की आपकी साइकिल है उसमें से 200 रुपये का घाटा हो, 210 रुपये का घाटा हो गया तो कितने में बेची जाएगी 1190 रुपये में बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी 1190 रुपये। ठीक है, ओके, 1190 रुपये किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए घड़ी है वो 500 रुपये में खरीदी मतलब 500 रुपये में खरीदी। ओके, 30% की हानि मतलब 30% की हानि मतलब जो वस्तु होती है वो खुद में तो 100% होती है, 30% की हानि मतलब 70% बेच दी। कितने परसेंट बेची 70%, 70 बट्टे का हो जाएगा 100, 2 जीरो गया मतलब 5 इंटू का 70 और 5 इंटू का 70 करेंगे मतलब 350 रुपये में वो बेची, कितनी बेची हुई 350 में। और दूसरा तरीका आपका ये है 500 का निकालेंगे 30% मतलब 30% लॉस है मतलब 30 कितना हो जाएगा आपका 500 का 30%, 5 इंटू 3 30 इंटू 5 मतलब 150 रुपये। 500 में 30% मतलब कम है मतलब 150 रुपये कम है, 500 में 150 घटा रहे हो तो आपका कितनी वैल्यू आएगी 350 रुपये आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 160 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए हमने एक वस्तु को 10% की लाभ पे बेचा गया, हमने आपको बताया था अगर प्रॉफिट हो तो 100% में ऐड करके लिखना है, अगर लॉस हो तो 100% में कम लिखना है। ठीक है, तो ये 10% का लाभ मतलब 110% बेचा गया। ओके, अगर इसे 160 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 10% की हानि का मतलब 90% बेचा जाता। तो 110 से बेचा था 110 से अब बेचा 90 पे मतलब कितना 20% कम हो रहा है। 20% में रुपये कितने कम हो रहा है 160 रुपये, मतलब 20% की जो वैल्यू है वो 160 रुपये के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 160 बट्टे का 20। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 160 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए हमने एक वस्तु को 10% की लाभ पे बेचा गया, हमने आपको बताया था अगर प्रॉफिट हो तो 100% में ऐड करके लिखना है,
मैं एक कलम 90 रुपये में ख़रीदता हूँ, मुझे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जो देखिए जो कलम है वो कितने रुपए की, 90 रुपये की है। वो क्या करना है, 10% का लाभ प्राप्त करना है। 10% का लाभ मतलब 110% बेचना है। 110% बेचना मतलब 110 का बट्टी का 100 परसेंट, मतलब क्या होगा, 100 आएगी बट्टी में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो 9 × 11 करेंगे। 9 × 11 कितने क्या करेंगे, 99 रुपये। और 99 रुपये में बेचना चाहिए, मतलब 99 किस ऑप्शन में आपका राइट आंसर। 99 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक टेबल 250 रुपये में ख़रीदा गया, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए जो एक टेबल है वो कितने रुपये में ख़रीदा गया, 250 रुपये में ख़रीदा गया। ओके, 250 रुपये में ख़रीदा गया, 20% की हानि। 20% की हानि मतलब 100 में से 20% घटाया, मतलब 80% बेचा जाना चाहिए। 80% की पर कितने रुपये में जाएगा ये याद करना है। ठीक है, 80% मतलब 80% बट्टे का 100। ठीक है, तो आप देखिए एक जीरो से आपका एक जीरो ये गया और इससे ये गया, मतलब 25 इंटू हो गया 200। अब देखिए 25 इंटू 200 करेंगे तो क्या होगा, 25 अट्ठे कितने होता है आपका, 200 रुपये में भी बेचा जाना चाहिए। कितने बेचा जाना चाहिए, 200 रुपये में। ठीक है, 200 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए। अगर देखिए अगर हानि की बात होगी तो 100 में से घटाएंगे, अगर प्रॉफिट की बात होगी तो 100% में ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, हानि तो 20% मतलब 80% आपने निकाला है 250 का। ओके, 280% बेचनी चाहिए। ठीक है, ओके, अभी हो गया आपका राइट आंसर। एक सोफ़े को 4000 रुपये में ख़रीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके। तो देखियो क्या है, जो सोफ़ा है वो 4000 रुपये में ख़रीद कर, ठीक है, 4000 रुपये में ख़रीद कर है वो 15% उस पर 15% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। 15% का लाभ मतलब 115% आपको निकालना है। कितना निकालना है, 115% मतलब 115 बट्टे का 100। ओके, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया, कितना हो गया आपका 40 इंटू का हो जाएगा 115। अगर 40 इंटू का 115 करेंगे, अब करें जीरो को रखेंगे साइड में, 4 से कर दें मल्टीप्लाई, मतलब 4600 रुपये में बेचना चाहिए। किस रुपये में बेचना चाहिए, 4600 रुपये में। और 4600 रुपये किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सुरेश ने एक गाय 1800 रुपये में बेची तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो बताइए कि सुरेश ने गाय को कितने में ख़रीदा होगा। ठीक है, तो देखिए जो सुरेश ने एक गाय वो 1800 रुपये में बेची और 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब 120% बेची, कितने का, 100% ऐड करेंगे 20, मतलब 120% बराबर कितने रुपये दी गई, 1800 रुपये वैल्यू दी गई। 1800 रुपये में 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 1% वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1800 बट्टे का 120। अगर 120 से भाग लगाएंगे तो कितनी हो जाएगा वो 15 बार, मतलब 1% की वैल्यू आपकी 15 रुपये। ठीक है, कितने में ख़रीदा हो गया, मतलब ख़रीदा गया मतलब क्रय मूल्य, मतलब 100% क्रय मूल्य या ख़रीदा गया मतलब कितना होता है 100%। जब 1% की वैल्यू हमारा 15 रुपये है, 100 ज्ञात करना है, तो 15 इंटू 100 मतलब 1500 रुपये। कितना, 1500 रुपये। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो सके। देखिए 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 90% वस्तु बेची गई है, वो कितने रुपये में, 240 रुपये में बेची गई 90% में। ठीक है, जब 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी आपकी, 240 बट्टे का 90। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120% आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा आपको 240 बट्टे का 90 इंटू का 120। ओके, अगर 30 से काटेंगे, अगर 3 बार 30 से इसे काटो तो ये आएगा आपका 4 बार। ठीक है, अगर 3 से फिर काट देंगे तो कितने आएगा आपको 80 बार, और 80 इंटू 4 करेंगे ऊपर क्या आएगा, 80 इंटू 4 मतलब 320 रुपये आएगा। कितना आएगा, 320। और 320 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 10% हानि होती है, यदि वह 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब 90% वस्तु बेची गई है, और कितने रुपये में बेची गई, 360 रुपये में बेची गई है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 360 बट्टे का हो जाएगा 90 हो गया, 90 से लगा रहे हैं भाग मतलब 4, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 रुपये आएगी। ठीक है, ओके, 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 5% का लाभ मतलब 105% आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब 1% की वैल्यू 4 रुपये है और 105 ज्ञात करना है, तो 4 इंटू 105 करेंगे तो कितना होगा आपका, 420 रुपये होगा। कितना होगा, 420 रुपये। और 420 रुपये आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।